आज हम बात कर लेंगे PAST पास्ट, PERFECT परफेक्ट, TENSE टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे किसी कार्य के ना होने का बोध होता है। पास्ट परफेक्ट हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, भूतकाल में भी जो पूरा हो गया हो उसे कहते हैं। जब नहीं पूरा हुआ हो, ठीक, किसी ने कहा आप तो खाना खा चुके थे, तो आपने कहा नहीं नहीं मैं खाना नहीं खा चुका था, मैं खाना नहीं खा चुका था। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो आए बोलते हैं, वह खाना नहीं खा चुका था तो ही लगाना पड़ेगा। सी अगर किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं, हम ग्रुप के लिए बोल रहे हैं और किसी थर्ड ग्रुप के लिए बोल रहे हैं तो आप दे का यूज करेंगे। अब बात आती है, इसके बाद आप लगाएंगे हैड और नॉट लग जाएगा। अगर नॉट आता है, मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट, फिर एक्शन थर्ड फॉर्म यूज होती है। एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म का मतलब है आपको एक्शन में जो रूट वर्ड है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए कुछ एक्शंस हम यहां पे लिखते हैं। एक्शन लिख लेते हैं। अब बात थी मैं खाना नहीं खा चुका था, तो ईट फूड, ईट फूड है तो इसमें एक्शन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ईटन कर देंगे। आप ईटन फूड लिखेंगे। आई हैड नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था, ठीक। ही हैड नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका था। हम खाना नहीं खा चुके थे, वी हैड नॉट ईटन फूड। वे खाना नहीं खा चुके थे, दे हैड नॉट ईटन फूड। इसी तरीके से प्ले हॉकी, हम हॉकी नहीं खेल, प्लेड हो जाता है थर्ड फॉर्म इसमें। तो अगर वी के लिए यूज करेंगे तो वी हैड नॉट प्लेड हॉकी, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। गेम चेंज हो सकता है, प्ले के साथ बहुत सारी एक्शन हो सकती है। वी हैड नॉट प्लेड कबड्डी, वी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, वी हैड नॉट प्लेड टेनिस, वी हैड नॉट प्लेड बैडमिंटन। इस तरीके से। नेक्स्ट है गो टू मार्केट, बाजार जाना होता है गो टू मार्केट। तो आप जानते हैं गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। वे बाजार नहीं जा चुके थे तो दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट। हम बाजार नहीं जा चुके थे, वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। इस तरीके से कुक फूड, कुक फूड होता है खाना पकाना। कुक जो हो जाएगा तो आप यूज करेंगे आई हैड नॉट कुक्ड फूड, ही हैड नॉट कुक्ड फूड, वी हैड नॉट कुक्ड फूड, दे हैड नॉट कुक्ड फूड, या शी हैड नॉट कुक्ड फूड। इस तरीके से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट एक्शन ले लेते हैं। रिटर्न, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना। राइट अ लेटर होता है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। आई हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, दे हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, ठीक। ही हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। इस तरीके से यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ भी लिख सकते हैं। लर्न अ पोएम, एक कविता याद करना।
हम कविता याद नहीं कर चुके थे। तो लर्न, अब देखो जैसे राइट की थर्ड फॉर्म यहां पे मैं लिख देता हूं रिटर्न, WRITTEN, और यहां पे लर्न की LEARNT, लर्न। ठीक, I had not learnt a poem, they had not learnt a poem, he had not learnt a poem। वो कविता याद नहीं कर चुके थे। ठीक, ऐसे ही होता है डू द होमवर्क, डू मीन्स होता है करना, होमवर्क होता है गृह कार्य, डू द होमवर्क होता है गृह कार्य करना। मैं डू की थर्ड फॉर्म अगर आप लगाएंगे तो डन हो जाएगा। मैं गृह कार्य नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट डन द होमवर्क। वह गृह कार्य नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट डन द होमवर्क। वे गृह कार्य नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट डन द होमवर्क। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। बहुत कम यूज होता है इसका, लेकिन कभी कभी हमें इसका भी यूज करना पड़ता है अपने स्पोकन में। तो लर्न इट एंड यूज इट इन योर स्पीकिंग।